अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था और ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के और मतलब जो 5.3 है ना, ये सारी तकरीबन बहुत आसान एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू 5.2। 5.3 बहुत आसान है और 5.4 भी आसान है, लेकिन जो 2 है उसमें कॉम्प्लिकेटेड हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये है कि जब समझ आ जाए तो वो क्वेश्चंस भी आसान ही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो फार्मूलाज बनाने की बस मतलब समझ होनी चाहिए कि ये वाला फार्मूला बन रहा है या ये बन रहा है, तो वो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जी आज की वीडियो है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पार्ट 1 में कहता है इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब उसने कह दिया कि x प्लस 2 जो है फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अब इसको पोलिनोमियल है, इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट बात है वो कहता है कि हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें फैक्टर दिया हुआ है x+2, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे और इसको रखने के बाद ये +2 है दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि ये है। फिर हम इस वाली इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे और माइनस पुट करने के बाद जो हमारे इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना डायरेक्ट कर दिया है। उसने कहा है ये फैक्टर है, मतलब x+2 फैक्टर है। तो उसने कहा है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जब हम लोग जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है तो क्या करेंगे, p जो है ब्रैकेट में -2 ये 0 के इक्वल होता है। तो मैंने डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रख दिया है, लेकिन ये कि आप इक्वेशन बना के p-2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है। वैसे कर लें या ऐसे कर लें, दोनों तरीके से सही होगा क्वेश्चन। फिर हमने क्या करना है, इसको सिंपल मतलब इसको इस तरफ लिख देंगे। मतलब यह है कि कुछ भी नहीं चेंज किया, साइन चेंज नहीं होते। अगर इसको आप रीअरेंज कर दो, मतलब इसको पहले लिख दो, इक्वालिटी के बाद 0 आ जाएगा। ये समझ लो कि अगर इस तरह से है तो उसका उल्टा करके लिख लो तो कोई चीज़ चेंज नहीं होती, मतलब कोई साइन भी चेंज नहीं होता। तो क्या करेंगे, -4 को हम नेक्स्ट कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद पीछे देखेंगे कि ब्रैकेट में मतलब क्या चीज़ हमारे पास बच गई है। ऐसे देख लें। वो कहता है जब -4 को कॉमन लेंगे तो इसमें से मतलब जब इसके साथ मतलब के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कोई जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म है उसमें माइनस आ जाए तो कोशिश करते हैं उस माइनस को ख़त्म किया जाए, तो माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। तो उसने कहा -4 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, के स्क्वायर -2 के -3, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने जो एरो लगाया है, एरो सिर्फ इसलिए लगाया है कि इसमें जो -4 है जब दूसरी तरफ जाएगा, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये चीज़ याद रखनी है कि 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर के साथ तो 0 ही आता है, और एनी नंबर, एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो फिर ये मैंने मतलब नेक्स्ट स्टेप नहीं किया, बस मैंने ये बताना था कि ये क्यों हम लोगों ने इधर क्या चीज़ की गई है। नेक्स्ट क्या है, के स्क्वायर -2 के -3, ये है जी, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब हमें पता है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम लोगों ने -3 के प्लस के, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब यहाँ पे मतलब सिर्फ एक नंबर कम हो, 3 हो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो जो इसके फैक्टर्स हैं ना वो इसी जो मतलब ये इसी नंबर से रिलेटेड बनते हैं कि 3 को मतलब ये है कि सब यही नंबर होते हैं, मतलब ये जो 3 है ना, ये 3 और 1 के साथ या 2 और 1 के साथ इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। तो जो इसके फैक्टर्स बने वो -3 के प्लस के बना। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से इन दो वैल्यूज़ में से के को कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, के -3। नेक्स्ट क्या है, +1। क्यों हम +1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, हम लोगों ने इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है और वो क्या है, वो ये है कि हम लोग के -3 को ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके साथ +1 कॉमन ले लिया जाए विच इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, के +1 एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा और ये 2 दफ़ा है के -3 तो इसको भी एक दफ़ा लिख लिया जाएगा। जब ये हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे
तो क्या है इसका मतलब कि ये भी टर्म जीरो के इक्वल है, ये भी टर्म जीरो के इक्वल है, तो हम कॉमा लगाएंगे बीच में और एक दफ़ा k+1 जीरो के इक्वल रख देंगे और एक दफ़ा k-3 जीरो के इक्वल रख देंगे। जब हम लोग इस तरीके से इसको रख देंगे तो +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा और k की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट है k-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे k इज इक्वल टू +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख लेते हैं एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 है, फैक्टर है, तो p ऑफ x के इक्वल सेम वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कह रहा है p ऑफ x को लेट कर लेंगे, मतलब कि जो पोलिनोमियल दिया गया उसको p ऑफ x लेट करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप q ऑफ x पे लेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैंने पोलिनोमियल को p ऑफ x से लेट कर दिया। बुक पे भी p से था तो मैंने सोचा कि उसको p से ही कर दिया जाए। नेक्स्ट है जी x-1 जो है फैक्टर है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो जब एक तरफ -1 की वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगा तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, वहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कुछ आएगी 6 - k, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन पता लग गई। अब ये मैंने क्या किया, मैंने ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि जो रिमाइंडर है ना वो जीरो के इक्वल हो, तो ये रिमाइंडर है। अब के की वैल्यू सिर्फ इसी पैटर्न पे सॉल्व हो सकती है, के की वैल्यू का सिर्फ हमें ऐसे ही पता चल सकता है कि जो रिमाइंडर है उसको जीरो के इक्वल रखो। पी ऑफ 1 क्या है, रिमाइंडर है, इसको हम लोगों ने 1 के इक्वल जीरो के इक्वल रखा और फिर हम लोगों ने पी ऑफ 1 की वैल्यू इधर लिखते नहीं है, 6 - k विच इज इक्वल टू 0, तो जब -k दूसरी तरफ जाएगा तो +k हो जाएगा। और हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस यह है कि k को हम लोगों ने इस तरफ रख दिया और 6 को हम लोगों ने उस तरफ लिख दिया। मतलब यह है कि इसको दोबारा लिख दिया, क्या करेंगे, इसमें k बाद में था, इसमें k पहले है और 6 बाद में कर दिया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। अब देखो जी, वो कहता है कि जो मतलब आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन के मेथड से सॉल्व नहीं करना, तो पहले ही बता रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो वो कहता है जो हमारे पास पार्ट 1 है, x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, ये फैक्टर्स हैं किसके, p ऑफ x के। और p ऑफ x जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, x³ - 12x² + 44x - 48। अब उसने कहा है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, देखो कि ये फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। तो एक दफ़ा इसके जो है इसका सोल्यूशन पे चले चलते हैं। सोल्यूशन में वो ये कहता है कि जब हम लोग व्हेन x-2 आर फैक्टर ऑफ, मतलब ये मैंने इस तरीके से लिख लिया इस क्वेश्चन में, मतलब इसके जो पार्ट 1 है इसमें हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं फॉर x-2, ठीक है, और इसकी हेडिंग बना के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे और जो है x की वैल्यू 2 आई, इसको हम उस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 को x को रिप्लेस करके 2 लिख देंगे। जब 2 लिखेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो वो इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है जी। और अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो क्या है, वो उसका फैक्टर नहीं है। तो अब इसका आंसर जब सिंप्लीफाई किया तो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। खाली p ऑफ x भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके आगे इसका जो क्वेश्चन था वो भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें एक दफ़ा। नेक्स्ट है जी, मैं इसका जो फॉर x-3 के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें, अच्छा मैंने ये इसको ना डायरेक्ट करने की कोशिश की है, मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया है कैलकुलेटर पे। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उसको स्टेप्स में करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है, मतलब ये है कि पता चलता है कि आपने किया है सॉल्व ये। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी करना है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। अब p ऑफ x किसके इक्वल है जी, ये पोलिनोमियल आ गया, x-3 0 के इक्वल रखा है, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई x की जगह रिप्लेस कर दो 3 को। जब उसको रिप्लेस करेंगे तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया वो हमारे पास 3 आया। नेक्स्ट वो कहता है x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो हमारा जब हमने जो हमारा फैक्टर था, जो उसने वैल्यू दी थी, जब हमने पुट की तो आंसर 0 नहीं आया। आंसर 0 ना आने का मतलब क्या है कि वो उसका फैक्टर नहीं है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। उधर उसने 2 वैल्यूज़ दे दी थी, इसमें उसने 3 वैल्यूज़ दे के तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है।
अब वो क्या कहता है कि हम लोगों के पास फॉर x माइनस टू के लिए अगर करें तो हम लोगों का जो पोलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स उसकी वैल्यू बनाई। x की वैल्यू x माइनस टू ज़ीरो के इक्वल है तो x टू के इक्वल रख दिया। जब टू को हम लोगों ने x की जगह टू को पुट किया तो क्या आया हमारे पास, सिंप्लीफाई करने से आंसर ज़ीरो आ गया। तो हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया कि x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। मैंने पहले भी बताया था, या तो q ऑफ x भी लिख दो या उसकी आगे वैल्यू भी लिख दो क्वेश्चन वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन इसका फॉर x प्लस थ्री के लिए अगर करें तो ये देख लें जी, इसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहता है कि क्यू एक्स अगर हम लोग बनाएं तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो हम लोग एक्स प्लस थ्री को पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री को पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस थ्री भी फैक्टर है किसका, क्यू ऑफ एक्स का। लास्ट है इसका क्वेश्चन, वो कहता है जब x की वैल्यू हम 4 रखें तो क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा। जब हम लोगों ने x की वैल्यू को 4 रखा तो जो हमारा आंसर आया रिमेनिंग वो क्या आया, 70। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x माइनस फोर है ना वो फैक्टर नहीं है किसका, क्यू ऑफ x का। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक दफ़ा हेडिंग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दिया हुआ है कोई एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस टू। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने k की वैल्यूज़ निकाली थी, इसमें भी x की वैल्यू m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले पोलिनोमियल लिखा, उसके बाद x प्लस टू ज़ीरो के इक्वल रखा और x की वैल्यू माइनस टू आ गई। फिर हमने पुट किया x की वैल्यू माइनस टू, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस टू पुट किया। माइनस टू पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस फॉर्म में बनी। अब हमें पता है कि जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। पी ऑफ माइनस टू क्या है, ये रिमाइंडर है। जब हम लोग रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो पी ऑफ माइनस टू की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम क्या करेंगे, माइनस थ्री एम इस तरफ ही रहने देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हम लोगों को आंसर किसका चाहिए, एम का। एम हम अगर माइनस थ्री इस तरफ मल्टीप्लाई आ रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब जब माइनस नीचे चला जाए तो इसका मतलब यह है कि माइनस नीचे वाली टर्म के साथ नहीं लिखा जाता, सेंटर में आ जाता है, ठीक है। और अगर माइनस ऊपर भी होता नीचे भी होता तो वो कैंसिल हो जाना था। इसमें क्या है, माइनस नीचे चला गया, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो थ्री को कटिंग करो, जब 70 मतलब डिवाइड करो 72 पे, तो आंसर जो आया वो -24 आया। तो जो हमारे पास m की वैल्यू आई वो क्या आई, -24। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरी 5.3 है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।